यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। नाराज अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कई अनियमितताएं हुई हैं, जिससे आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी नौकरी से वंचित रह गए। हाईकोर्ट ने 2024 में आरक्षित वर्ग के पक्ष में फैसला सुनाया था और 3 महीने के भीतर नियुक्ति देने का आदेश दिया था। इसके बावजूद सरकार ने आदेश का पालन नहीं किया, जिससे मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। छात्रों ने बताया कि 2018 में शुरू हुई इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। सरकार की लापरवाही के कारण हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, लेकिन वहां भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मांग की है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में प्रभावी पैरवी करे और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जल्द न्याय दिलाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल यहां तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हम लोग अगर पर्टिकुलर शिक्षा मंत्री जी का आवास बताए तो 100 से ज्यादा बार हम लोग इनका आवास का घेराव कर चुके हैं। हर बार हम लोगों को ये आश्वासन देते हैं और इस तरीके से आश्वासन जैसे कि असहाय हूँ, एकदम परेशान हूँ कि नहीं हम आपकी मदद करना चाहते हैं, मदद कर भी नहीं पा रहे। आज फिर वही हम लोग आशा और उम्मीद से आए हैं कि मंत्री जी कल हमारी डेट लगी है और पिछड़े दलितों के खून पसीने का पैसा लगा करके हम लोग वहाँ एडवोकेट खड़ा करते हैं और इनके पास सरकारी धन है, सरकारी खजाना है, उस खजाने का उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं कि अपना एडवोकेट भेज दें। 18 से 20 सुनवाई हो चुकी है, एक भी सुनवाई पे गवर्नमेंट का एडवोकेट उपस्थित नहीं रहा है, ना तो डेट लेने के लिए, ना तो वहाँ पे केस को मेंशन कराने के लिए। सिर्फ और सिर्फ जब हम लोग मिलने आते हैं तो एक आश्वासन, कोरा आश्वासन दे दिया जाता है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम आपसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। तो आज जब योगी आदित्यनाथ की सरकार 8 साल बेमिसाल बता रही है तो हम पिछड़े दलितों को भी बता दे कि अभी 8 साल ये बीता नहीं है, 8 साल बीतने से पहले बेमिसाल हमारा भी कर दे। हम पिछड़े दलितों का, ये 2018 की वैकेंसी है, सरकार खुलेआम मानी है, सरकार ने लिस्ट निकाली है, सरकार ने ये कहा है कि पिछड़े दलितों के साथ अन्याय हुआ है, 6,800 हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। भैया अब तो आप जब कह दिए हो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आपका आयोग है, आपके वर्ग के वहाँ मंत्री सदस्य बन के बैठे हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी और उससे भी बड़ा न्यायपालिका माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि भाई इस पूरे भर्ती प्रकरण में घोटाला हुआ है, इसको पूरी लिस्ट फिर से बनाई जाए। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए, वहाँ हलफनामा दे कि भाई एक सेशन पूरा लाभ बीतने वाला है, हाई कोर्ट के आदेश को हम पालन करना चाहते हैं, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम नए शिक्षक अपॉइंट करना चाहते हैं, हमको आदेश दिया जाए कि हम फिर से पूरी लिस्ट बना करके सही कर दे। जब हाईकोर्ट ने कह दिया गलत है ना, तो किस बात का इंतजार है? आप सुप्रीम कोर्ट का क्यों इंतजार कर रहे हो? जब गलती हुई है, आपने मान भी लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का किस बात का इंतजार? आप हलफनामा दीजिए कि हम करना चाहते हैं, हम करेंगे। सरकार की मंशा पे सवाल उठते हैं? नहीं, बिल्कुल मंशा पे सवाल, 200% इनका मंशा नहीं है, नहीं तो आज तक हम लोग 8 साल से सड़कों पे ना होते। योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है, उन्होंने 4 बार इन लोगों से न्याय देने के लिए कहा, लेकिन इनके अधिकारी जो वही घोटालेबाज अधिकारी हैं, जिन्होंने गलतियां की, अगर शायद उनको सजा दे दी गई होती तो आज ये दिन देखना ना होता। योगी आदित्यनाथ जी को गलत तरीके से ब्रीफ किया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि ये विपक्ष के लोग हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, देखिए अपनी राजनीति सेकने के लिए हम लोगों को विपक्ष का बता देते हैं, कभी हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, कभी अपना खुद रोने लगते हैं। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में पिछड़ा दलित होना गुनाह है? सिर्फ और सिर्फ यही हमारी गलती है। हम लोग पिछड़े दलित, अगर आज शायद हम लोग भी दूसरे वर्ग के होते तो हो सकता है मिठाई उठाई खिला करके हमको नौकरी दे दी गई होती।